हम लोग काफ़ी अजीब एरा में रह रहे हैं। इस एरा में सबके ऊपर किसी न किसी तरीके का मेंटल बोझ है। सब लोग किसी न किसी चीज़ से मेंटली ओवरवेल्म्ड हैं। लेकिन हम सब ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक दिखाने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग ठीक हैं, अंदर से ठीक फ़ील कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारी लाइफ़ कितनी ज़्यादा फ़ेक हो चुकी है हमारे अराउंड और हम कितने फ़ेक हो चुके हैं। और शायद इसी वजह से सब लोग आपस में इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। और इसका सॉल्यूशन आई थिंक जजमेंट नहीं है, सिर्फ एम्पैथी है। इस बात को तुम ऐसे समझो, जैसे ही हम सुबह उठते हैं उसी मोमेंट से हमारा दिन पूरा कंस्ट्रक्टेड फील होता है कि पहले ही हमारा दिन डिसाइडेड है, पहले ही हमारा दिन बनाया हुआ है। अगर तुम स्टूडेंट हो, उठोगे, तैयार होगे, कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे। अगर छुट्टी है तो घर पर रहोगे। कॉलेज से आकर, स्कूल से आकर क्या करोगे? खाना-वाना खाओगे, रेस्ट करोगे, थोड़ी देर फ़ोन चलाओगे, फिर शायद दोस्तों के साथ घूम लोगे, बातें कर लोगे, फिर घर आकर फिर से डिनर करके फ़ोन-वोन चलाओगे, फिर से सो जाओगे। और अगर छुट्टी है, तो उस दिन तुम ये काम पूरे दिन करोगे, क्योंकि उस दिन कॉलेज नहीं है ना। और अगर वर्किंग हो, तो सुबह 9 बजे तुम ऑफ़िस के लिए निकल जाओ, शाम को 6 बजे वापस आओगे। खाना-वाना खाओगे, फ्रेश होगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे और बचा हुआ काम खत्म करोगे अपना। उस सब के बाद ले दे के 1 घंटा तुम्हारे पास होगा, 2 घंटे तुम्हारे पास होंगे, फिर तुम्हें सोना होगा, अगले दिन फिर से वही चीज़ रिपीट। और हम सबकी लाइफ़ ऐसी है, सब लोग ऐसे ही कंस्ट्रक्टेड हैं। कुछ भी काम कर रहे हों, हम एक ही लूप में फँसे हुए हैं, एक ही सर्कल में चल रहे हैं। जो काम आज किया है वही कल करना है, परसों करना है, उससे अगले दिन करना है, सेम काम करना है। थोड़े-थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से मोटा-मोटा देखा जाए तो हम सेम काम ही करते हैं। कॉर्पोरेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जो भी हम मेल भेजते हैं, पहली बात तो वो हम सारी चैटबॉट से लिखवाते हैं। पहले लिखते होते थे खुद, लेकिन अब तो चैटजीपीटी से लिखवा लेते हैं, जेमिनी से लिखवा लेते हैं और फिर उनको भेज देते हैं। और स्पेशली बोलते हैं कि एंथुसियास्टिक होना चाहिए, ऐसी फ़ील आनी चाहिए, इतना फॉर्मल होना चाहिए, सारी चीज़ पहले ही बता देते हैं। जबकि उसमें हमारा कुछ भी एफर्ट नहीं होता और हम कुछ भी एक्चुअली में वो फ़ील नहीं कर रहे होते, जो भी हम उस ईमेल से फ़ील कराना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर बज़वर्ड्स यूज़ कर लेंगे, जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा वाले। कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं ये काम, मैं भी बहुत करता हूँ, बज़वर्ड्स बहुत यूज़ करता हूँ। तो ये एक्चुअली एक फ़ोर्स्ड दुनिया बन चुकी है, जहाँ पर मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर तुम जो फ़ील कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। चाहे तुम्हारी कॉर्पोरेट में, सोशल मीडिया पर, तुम्हारे अराउंड लाइफ़ में। तुम वही एक्सप्रेस कर रहे हो जो नॉर्मलाइज़ हो रखा है दुनिया में। जेन ज़ी में कितने सारे वर्ड्स नॉर्मलाइज़ हो रखे हैं, जेन ज़ी में कितनी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो रखी हैं, जेन अल्फ़ा में तो और भी एक स्टेप आगे है। कॉर्पोरेट में क्या चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो रखी हैं कि तुम्हें ऐसे मेल भेजने हैं, ये चीज़ भेजनी है और तुम्हें ऐसे ही रिएक्ट करना है, मैनेजर को हर बार गुड मॉर्निंग बोलना है, बल्कि तुम बिल्कुल हैप्पी नहीं हो तुम्हारे मैनेजर से। तुम्हारे मन में आ रही है कि तुम्हें उसको सुनानी है, तुम्हें उसको फीडबैक देने हैं, तुम्हें उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट करनी है, लेकिन तुम करोगे नहीं क्योंकि वो तुमसे सुपीरियर है। प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, जो तुम फ़ील नहीं कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ एक्सप्रेस करनी पड़ेगी तुम्हारे मैनेजर को भी। इतने हम कंट्रोल्ड हैं। तो देखा जाए तो हम पूरे दिन में 8 से 10 घंटे एक ही चीज़ को ट्रेड करते हैं। मतलब मैं किसी को दे रहा हूँ, कोई और मुझे दे रहा है। एक्सप्रेशंस, बातें, ओपिनियंस एक ही तरीके की, जो सोसाइटी में नॉर्मलाइज़्ड हैं। तुम अपने माइंड से कुछ भी नहीं दे सकते। मतलब सोसाइटी में नॉर्मलाइज़्ड नहीं है कि तुम मैनेजर की गलतियाँ पॉइंट आउट करो, तो तुम नहीं कर सकते वहाँ पे पॉइंट आउट। अगर नॉर्मलाइज़्ड होता तो तुम मैनेजर की गलतियों को पॉइंट आउट कर सकते थे। भले ही मैनेजर कुछ भी गलतियाँ कर रहा हो, तुम नहीं बोल सकते कुछ भी। और हमारी सोशल लाइफ़ भी बिल्कुल ऐसी हो रखी है। तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे पास आ रहे हैं, बैठे हुए हैं तुम्हारे पास। तुम उनसे क्या पूछोगे? कैसे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर ऐसे कोई चाह नहीं है उनसे ये जानने की, लेकिन फिर भी तुमने उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये बात करने का तरीका है ही नहीं। ये हाल-चाल पूछने का तरीका है ही नहीं, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं उनका हाल-चाल पूछना, या फिर कोई और चाहता ही नहीं तुम्हारा हाल-चाल पूछना। तुम्हें पूछना पड़ रहा है ताकि वो कन्वर्सेशन जारी रहे, कन्वर्सेशन चले, वहाँ पर ऑकवर्ड सी साइलेंस ना बन जाए। यही चीज़ तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने होती है, यही चीज़ तुम्हारे कलीग्स के सामने होती है, यही चीज़ तुम्हारी क्लासमेट्स के सामने होती है। साइलेंस को भरने के लिए हम हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये चीज़ें पूछते हैं। ये भी प्री इंजीनियर्ड है, प्री कंस्ट्रक्टेड है, पहले से ही बनाई हुई चीज़ें हैं और सब लोग यही फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी हम अलाउड नहीं है हमारी मन की बातें पूछने के लिए, कहीं वो डिसरिस्पेक्ट ना कंसीडर कर ली जाए। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि ये सिस्टम फेक है। बात हैरानी की यहाँ पर ये है कि सबको पता है कि ये चीज़ें फेक हैं। तुम रिश्तेदार से पूछ रहे हो कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, उसको भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसे ही पूछ रहे हो ताकि वो साइलेंस भरी जा सके। तो ये जो गैप है तुम्हारे माइंड और तुम्हारे वर्ड्स के बीच में, ये एक सेंस को क्रिएट करता है, सेंस ऑफ आइसोलेशन, सेंस ऑफ लोनलीनेस, जिसमें तुम फील करते हो सबसे अलग, अकेले। अगर तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा कर भी नहीं रहे हो, तो फिर भी तुम्हारी लाइफ डिमांड करती है कि तुम उसमें कुछ ना कुछ करो, एफर्ट्स डालो, कुछ नया करो, डिफरेंट करो, रेलेवेंट रहो दुनिया में। जो चीज़ दुनिया में चल रही है वो चीज़ें करो। तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखो अपनी फैमिली में, तुम्हारी लाइफ में, एक ऐसी इकोनॉमी में जो कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। एआई के कारण तो और भी ज़्यादा जल्दी बदल रही है। इस साल 6% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगले साल 7% से बढ़ेगा। कभी कोई सा सेक्टर बूम कर रहा है, कभी कोई सा सेक्टर रिसेशन में है, कभी कहीं पर ले ऑफ हो रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के कारण नई डिमांड्स आ रही हैं, नई स्किल्स की डिमांड है, एंड ये चीज़ हर महीने बदल रही है, चेंज हो रही है। And you are supposed to change with that. You are supposed to update yourself with that. And with that,
कीप ट्रैक ऑफ योर हेल्थ, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, और एल्स यू विल बी रिप्लेस्ड। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड कर लेगी तुमसे बेटर, तो उसमें भी तुम्हें खुद को इरिप्लेसेबल बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी जानना होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, रेलेवेंट रहना पड़ेगा। एंड ऑल दिस थिंग should be in your brain all the time 24/7 or else you will be irrelevant, nobody will care about you। हमारे ब्रेन डिजाइन थे हंटिंग के लिए, ट्राइब्स में रहने के लिए, अगर नेचुरली देखा जाए एवोल्यूशन से पहले स्टोन एज में। एंड आज वही सेम दिमाग मिलियंस में मेमोरी को प्रोसेस कर रहा है, मिलियंस में डेटा को अपने अंदर स्टोर करे हुआ है, जिसकी कोई मेजरमेंट भी नहीं है। एक दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को प्रोसेस करनी पड़ती है जितने हमारे एंसेस्टर्स ने पूरी जिंदगी में प्रोसेस करी हो। ये वीडियो बनाने के लिए ही मुझे पता नहीं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी सारी रिसर्च, कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ी, उसके बाद मैं इन कंक्लूजन्स पर पहुंचा। एंड आई बिलीव हमारे एंसेस्टर्स 2 जन्म में भी नहीं कर पाते इतनी रिसर्च, इतनी मेमोरी को स्टोर, इतने मेमोरी को एनालाइज, बिल्कुल नहीं कर पाते। और मैं एक बारी में, एक दिन में कर रहा हूँ, एक दिन में भी नहीं, एक वीडियो के लिए। एंड आई एम श्योर तुम लोग भी कर रहे होगे कुछ ना कुछ के लिए, किसी ना किसी फॉर्म में। ये चीज़ हुई बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की वजह से। हमारे ब्रेन्स टाइम के साथ इवॉल्व कर गए ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को स्टोर करने के लिए। ह्यूमन बॉडी की यही खास बात होती है, जैसे इन्वायरमेंट में इसको रखोगे वैसे इवॉल्व कर देगी ये। गर्मी में रहोगे गर्मी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगी, सर्दी में रहोगे सर्दी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगी। मतलब हमारी बॉडी सर्वाइवल में बहुत एक्सपर्ट है, किसी भी सिचुएशन में रख दो, ओवर टाइम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगी और वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगी। ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही कर सकती है। और इसी वजह से जब एक्सटर्नल थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स हमारे सामने से गायब भी हो जाए ना, तब भी हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं करता। हमारा दिमाग अपने आप स्ट्रेस को मैन्युफैक्चर कर लेता है, अपने सराउंडिंग्स, अपनी एनवायरनमेंट की वजह से। तुम कैसे लोगों के बीच में घिरे हो, उनकी वजह से, उनको ऑब्जर्व करके। तुम्हारे दोस्त ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी, किसी सेलिब्रिटी ने स्टोरी डाल दी, पोस्ट कर दी, उसको देखकर तुम्हें लगे कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उस देश में घूम रहा है, उस जगह पर घूम रहा है, मुझे भी घूमना है, उसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे अंदर करेंगी स्ट्रेस पैदा। जब तुम्हारे पास एक्सटर्नल कोई स्ट्रेस है भी नहीं, तुम्हारे अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि तुम्हें पैसे कमाना है, फिर तुम्हें घूमना है, फिर तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। उसके कारण तुम्हारे दिमाग ने खुद स्ट्रेस को मैन्युफैक्चर कर लिया, जो कि था भी नहीं। और किस चीज़ की टेंशन, ये भी अगर तुम्हारे पास नहीं होगी, तो तुम खाली टाइम में विजुअलाइज करोगे तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे पास्ट ट्रॉमास को, तुम्हारी लाइफ में पहले पहले क्या चीज़ें हुई जिसने तुमको हिट किया, तुम्हारे ऊपर अच्छे इफेक्ट नहीं छोड़े, तुमको डिप्रेशन दिया, तुमको स्ट्रेस दिया, उस चीज़ को तुम याद करके स्ट्रेस में रहोगे, सैड होगे, ओवर थिंक करोगे, और फ्यूचर के बारे में टेंशन लोगे कि मेरा आगे जाकर क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, कितने एलपीए की जॉब मिलेगी, मैं कहाँ पर रहूँगा, कैसे फैमिली को पालूंगा, कैसे बच्चों को पालूंगा, उसके बाद क्या, ये वो चीज़ें सोचकर तुम्हारा दिमाग खुद का स्ट्रेस बना लेता है। और ये एक एंडलेस लूप है हमारे दिमाग का, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ कि हम स्टोन एज से आगे आकर हमने ऐसी चीज़ें हमारे अराउंड बना ली हैं, जिससे हमारे पास अल्टीमेटली स्ट्रेस डेवलप हो गया हमारे दिमाग में। क्या पहले होता था स्ट्रेस लोगों को स्टोन एज में कि मुझे ये करना है, वो करना है, पास्ट में ये वो? नो नो, उनकी कोई इमोशनल कनेक्शंस भी नहीं होते थे। कोई मर जाता था तो उसको सिंपली दफना देते थे, जला देते थे, कोई इमोशंस भी नहीं होते थे उनके अंदर। उनका सिर्फ एक मोटिव होता था, आज का खाना कलेक्ट करना है और खा के सो जाना है, अगले दिन का अगले दिन देखना है। दैट वाज इट। ये जो स्ट्रेस है ये तो हमने खुद मैन्युफैक्चर करे हैं, प्रोग्रेस करके, सोसाइटी में नई चीजें इंट्रोड्यूस करके, नए मीडियम्स इंट्रोड्यूस कर एंड हम वही चीजें यहाँ झेल रहे हैं और वही चीज हमें हिट भी कर रही है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये है, लोग अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रख क्यों लेते हैं जहाँ पर वो परेशान हो जाते हैं, उनकी लाइफ स्ट्रेस्ड हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। इसका सिंपल सा रीजन मैं बताऊं, द संक कोस्ट। नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर एवरेज बच्चे की स्कूलिंग 14 साल चलती है। 2 साल किंडरगार्टन, 12 साल फिर 12th तक जो क्लासेस हैं वो, उसके बाद फिर 3 साल की बैचलर्स, अगर इंजीनियरिंग है तो 4 साल की बैचलर्स, और फिर उसके बाद अगर मास्टर्स है तो 2 साल की मास्टर हो जाएगी। तो ले देकर मैं मेरा यहाँ पर बताऊँ तो मेरी पढ़ाई का यहाँ पर टोटल टाइम लगा है 19 साल। 19 साल की इन्वेस्टमेंट है मेरी पढ़ाई में, 19 साल लगाए हैं मैंने सारी पढ़ने में। 10th तक पढ़ाई करी सारी सेम, 11th 12th में ले ली कॉमर्स, उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने ली बीबीए और अब कर रहा हूँ एमबीए, फाइनल ईयर में हूँ। मेरी 19 साल की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये हो गई मेरी संक कॉस्ट, जिसको वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। लग गई लग गई लग गई, 19 साल मेरे लग गए, कहीं से मैं इसको वापस नहीं लेकर आ सकता, निकल गए मेरे। तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे 19 साल लग गए हैं तो मुझे काम तो करना पड़ेगा, जॉब तो करनी पड़ेगी, खुद का कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या फायदा रहा 19 साल इन्वेस्ट करने का पढ़ाई में। तो इसी वजह से उस लूप से बाहर नहीं आता मैं, और तुम लोग भी बाहर नहीं आते। तुम लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे तुमने रिलेशनशिप में 4-5 साल लगा दिए, तो वहां से अगर तुम्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रही है, तुम वहां से निकलोगे नहीं, क्योंकि वहां पर तुमने 4 साल दिए हैं यार उस लड़की को, उस लड़के को। कैसे तुम ब्रेकअप कर लोगे, कैसे तुम बाहर आ जाओगे, फिर कैसे तुम पढ़ाई के बाद जॉब नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे? तुमने 19 साल दिए हैं पढ़ाई को,
तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हारे मन में यही आएगा मैं अब इससे जा नहीं सकता, मैंने 19 साल इन्वेस्ट करे हैं मेरे इसमें। तो दैट्स व्हाई पीपल डोंट गेट आउट ऑफ इट। लोग चूज करते हैं इनके साथ रहना, इसी चीज को फॉलो करना, इसी लूप में रहना। अगर बाहर आ गए तो वो चीज वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे संक कोस्ट तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट करती है। मान लो तुम जब भी जिस घर में रह रहे हो, भगवान ना करे लेकिन उसमें आग लग जाए, तो तुम उसमें ये सोचोगे कि यार मेरा घर है। तुम आखिरी मोमेंट तक उस घर में रहोगे और उसको बचाने की कोशिश करोगे, बेशक से तुम जलकर मर जाओ। तुम उस घर को बचाने की कोशिश करोगे कि यार 50-60 लाख रुपए लगे हैं यार, पूरी फैमिली चाहती थी कि घर हो, इतने साल हमने इस घर में बिताए हैं और हमारी एक यही इकलौती चीज है, इसको बनाने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, कैसे इसको छोड़ के भागा जाए। तो तुम उसको छोड़कर भागने से अच्छा उस घर के अंदर जलकर राख होना पसंद करोगे, या फिर उस घर को बचाने की कोशिश करोगे, बेशक से तुम जल जाओ, क्योंकि तुमने उसमें टाइम लगाया है, तुमने उसमें पैसे लगाए हैं, तुमने उसको वैल्यूज दी हैं, एंड इसीलिए तुम उससे ना दूर जाना चाहोगे ना उससे बाहर आना चाहोगे। जब तुम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हो ना ऊपर से, ये दुनिया तुम्हें बिल्कुल अलग लगेगी, बिल्कुल अलग। बचपन से कंपेयर करो, अब से तुम कंपेयर करो। बचपन में तुम्हें तुम्हारी दुनिया कैसे लगती थी? कोई स्ट्रेस नहीं, कोई काम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, खाओ पियो खेलो कूदो सो जाओ। इसीलिए जब भी हम पुराने दिनों को याद करते हैं, नॉस्टैल्जिया को याद करते हैं, हमें लगता है यार क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे, काश वो दिन वापस आ जाए। वहाँ पर मैं ज़्यादा खुश था। खुश भी तुम आज भी हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं तो होती थी उस टाइम पर जो कि आज के टाइम पर है। उस टाइम पर एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं होता था तुम्हारे पास, आज है तुम्हारे पास कि तुम्हें उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, आकर खाना पीना कर सो जाना है। उस टाइम पर कुछ नहीं था ये, उठना है, स्कूल जाना है, खा पी के ऐश करनी है, गेम खेलने है, टीवी देखना है, बस दैट्स इट। नो स्ट्रेस। यू डोंट इवन नो फैमिली में क्या हो रहा है, रिलेटिव्स के साथ क्या हो रहा है, कौन रिलेटिव तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन फ्रेंड तुम्हारे बारे में क्या बैक बीचिंग कर रहा है। वहाँ पर फियर ऑफ जजमेंट भी नहीं होता था, क्योंकि सब लोग एक जैसे होते थे, ना समझ, जो मन में आता था वो कर देते थे। मेरा यहाँ पर ये सब बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर साइनिसिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ। साइनिसिज्म का मतलब होता है तुम्हारे अंदर जब किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रस्ट आ जाए, तुम्हें किसी पर भरोसा ना हो, उस फीलिंग को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं साइनिसिज्म। तो मैं वो क्रिएट करने नहीं आया हूँ तुम्हारे अंदर, और ना ही इस वीडियो का मोटिव वो है। इस वीडियो का मोटिव है रेडिकल एम्पैथी को प्रमोट करना, मतलब एम्पैथी को ही प्रमोट करना बिना किसी जजमेंट के। किसी के साथ भी कितनी भी बुरी चीज़ हुई हो लाइफ में, जज ना करा जाए कि इसके साथ क्या हुआ है, बस उसको एम्पैथी दी जाए कि एम्पैथी तो रखो, उसके साथ जजमेंट भी मत करो। कुछ भी हुआ है उसके साथ, जज मत करो। यू जस्ट हैव टू सपोर्ट, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज विदाउट जजिंग। कुछ भी हुआ हो बस सपोर्ट देम एंड अपलिफ्ट देम। तुम्हारा बस एक यही मोटिव है। इसीलिए जब कोई ब्रेक डाउन कर जाता है, तुम्हारे सामने रोता है, गुस्से दिखाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो तब तुम्हें वहां पर उसको वैसे ही जवाब नहीं देना है, बल्कि तुम्हें वहां पर समझने की जरूरत है कि इस हाई प्रेशर वाली दुनिया में, हाई एफर्ट वाली दुनिया में अपना रास्ता ढूंढना, अपने लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस का काम है। उस स्ट्रेस में कोई भी इंसान कुछ भी फील कर सकता है, कितना भी डिप्रेस्ड हो सकता है, कितना ही बर्नआउट उसको हो सकता है, कितना ही स्ट्रेस उसको हो सकता है। मतलब हर कोई इंसान अपने अंदर किसी ना किसी तरीके का दर्द गम लेकर घूम रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा भारी है। और पता नहीं कौन कौन कैसी कैसी बैटल लड़ रहा है, चाहे फाइनेंशियल बैटल से लड़ रहा है, चाहे फिजिकल बैटल से लड़ रहा है, चाहे कोई हेल्थ रिलेटेड बैटल से लड़ रहा है। मेजोरिटी लोग बताते नहीं है, वो अपने अंदर रखते हैं, बस फैमिली के अंदर रखते हैं, बाहर के लोगों को बताते नहीं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस चीज के थ्रू जा रहे हैं। चुपचाप वो उसके थ्रू जाते हैं और वो उससे दब जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। फिर उस मोमेंट में जब उनके साथ कुछ होता है तो वो बहुत जल्दी फ्रीक आउट कर जाते हैं। तो बस इसीलिए तुम्हें ये नहीं पूछना है कि उस इंसान के साथ क्या गलत है, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, बल्कि तुम्हारा ध्यान सारा इस चीज पर होना चाहिए, इस मोमेंट पर वो कितने प्रेशर में होंगे, क्या क्या उनके ऊपर बोझ होंगे, किस किस दर्द से वो जा रहे होंगे। ये चीज तुम्हें उधर सोचनी है। एंड ऐसे करके तुम दूसरों के गुस्से को समझ सकते हो कि क्यों वो फ्रीक आउट कर रहे हैं और उनको किस चीज की जरूरत है। तुम्हारा एक एफर्ट पता नहीं किस किस की जिंदगी सुधार सकता है, किस किस को एक कंधा दे सकता है। तो आगे से तुम कभी भी ऐसे इंसान को देखो तो ये समझने की कोशिश करना कि वो जो भी कर रहा है वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़। तो इसीलिए अगर तुम भी किसी ऐसी चीज़ के थ्रू जा रहे हो जो तुम झेल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है, तुम्हें बहुत अंदर से दर्द दे रही है, तुमसे बस अपनी लाइफ कैरी नहीं हो रही, तो अपने आप को थोड़ा पुश करो। बिलीव योर सेल्फ, यू विल गेट थ्रू दिस, दिस वर्ल्ड विल हेल्प यू गेट थ्रू दिस। अगर तुम किसी चीज़ में बने रहोगे तो तुम्हें जरूर रास्ते मिलेंगे। किसी भी चीज़ में तुम फंसे हुए हो उससे निकल सकते हो तुम, ये मेरी गारंटी है। ये चीज़ मैंने देखी भी है और खुद भी ये चीज़ करी है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट क्रेजी, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग जो इस डिमांडिंग वर्ल्ड से रिएक्ट कर रहा है। जिस वर्ल्ड को तुमसे एक्सपेक्टेशन है ढेर सारी, तुम उसको रिएक्ट कर रहे हो, और इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं है। मैं इस सब पर तुम्हारे थॉट्स जानना चाहूंगा, तुम्हारा इस पर क्या कहना है। और अगर तुम भी किसी चीज़ से जा रहे हो तो फ्रीली तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, और इंस्टाग्राम पर अगर मुझे डीएम भी कर सकते हो, मैं सब भी रिप्लाई करता हूँ। और वहाँ पर मुझे बताओ कि क्या तुमने भी कभी ऐसा कुछ फील किया है या फिर कर रहे हो भी, और अगर कर रहे हो तो इसको कैसे झेल रहे हो, कैसे इससे डील कर रहे हो, कैसे इससे कोप कर रहे हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।